स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज हम भारत के परिवहन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पे 33,20,000 किलोमीटर दिया है। ये डाटा पुराना है, अभी लेटेस्ट में 5.5 लाख किलोमीटर भारत के कुल सड़कों की लंबाई है। तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। कुल सड़कों की लंबाई जो है वो 5.5 लाख किलोमीटर है भारत में। अभी विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है, तीसरा स्थान है। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80% है। कौन सा राज्य पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अग्रणी है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों में सड़कों की कुल लंबाई जो है वो 7,934 किलोमीटर की है। आगे बढ़ते हैं। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितने प्रतिशत है? तो ये आपका लगभग 2% के आसपास है, 1.98%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे बढ़ते हैं। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47A जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है। कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और दिल्ली जो है वो NH2 से जुड़े हुए हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH6। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो NH1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? तो विश्व में जो सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित सड़क है वो मनाली लेह में है। ग्रांड ट्रंक सड़क का निर्माण किसके बीच में है? तो अमृतसर एवं कोलकाता के बीच में GT रोड, जिसको ग्रांड ट्रंक सड़क कहते हैं, वो इनके बीच में है, अमृतसर और कोलकाता के बीच में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है सड़क परिवहन से। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं वो व्यापार केंद्रों एवं राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं। काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। काराकोरम जो राजमार्ग है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो गलियारा जाते हैं वो झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं। कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो उत्तर में जो है श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी, ये दोनों शहर उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है उससे जुड़े हुए हैं। भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो मुंबई और ठाणे के मध्य में रेलगाड़ी चली थी पहली बार। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था उस समय, जिसके शासनकाल में भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारत में रेल मार्ग का सबसे सघन जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे सघन जाल पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो मेघालय राज्य में रेल मार्ग नहीं है। देश की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो ये जो शताब्दी एक्सप्रेस लिखा है ये तो पुराना डेटा है। नए डेटा के अनुसार जो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस है और आपका गतिमान एक्सप्रेस है, ये दो गाड़ियां हैं जो 160 किलोमीटर से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती हैं। तो ये अभी गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। पैलेस ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य में डेक्कन ओडिसी का परिचालन हो रहा है। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो यह है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो होती है वो अपनी यात्रा जो होती है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो है समझौता एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं। कोंकण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण जो रेल मार्ग है वो पश्चिम घाट से होकर गुजरता है। जो पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखला है उनसे होकर गुजरता है। कोंकण रेलवे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा एवं केरल राज्य से होकर गुजरती है। कोंकण रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? कोंकण रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 760 किलोमीटर है।
भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकरण हो गया है? तो ये डेटा जो है वो पुराना है, अभी ये पुराना डेटा 28% है, लेकिन इस समय में 65% जो भारतीय रेल मार्ग हैं वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं और लक्ष्य है कि 2022 तक ये 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। ये लक्ष्य देखिए कब तक पूरा होता है। अभी क्या है, 65% जो है, जो रेल मार्ग हैं वो विद्युतीकरण हो चुके हैं। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष में की थी? तो विलेज ऑन व्हील्स जो है वो 2004 में शुरू की गई थी। भारत के किस नगर में 2 रेलवे का मुख्यालय है? वो है मुंबई। मुंबई में 2 रेलवे का मुख्यालय है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो जो भारतीय रेल है कुल 17 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे है उसका मुख्यालय हुबली में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर स्थित है। रेलवे में नवगठित जोन, नया जोन जो बना है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर में। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? कुल भारत के कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो कुल 3 प्रकार के रेल मार्ग भारत में हैं। आगे चलते हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो जो ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है वो 1.676 मीटर होती है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। और भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली थी 1925 ईस्वी में। भारत में प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन सी थी? तो उसका नाम था डक्कन क्वीन। कोयले से चलने वाला देश का प्रथम पुराना भाप लोकोमोटिव कौन सा था? तो ये थी फेयरी क्वीन। भारत में सर्वप्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कब चली थी? संपर्क क्रांति ट्रेन जो चली थी भारत में, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन जो चली थी वो दिल्ली और बंगलुरु के बीच में चली थी। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? तो कुल केंद्रीय कर्मचारियों का 40% जो है वो कर्मचारी वो केवल भारतीय रेलवे में कार्यरत है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई, तो यहाँ पे आपका 63,974 है, ये पुराना डेटा है। अभी रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 65,363 किलोमीटर की है। 65,363 किलोमीटर अभी करंट में है। देश में माल परिवहन के लिए सबसे बड़ा माध्यम है, तो माल परिवहन के लिए सबसे बड़ा माध्यम है वो रेलवे है। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन का विकास जो था 1911 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची एवं चेन्नई के बीच। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था 1911 ईस्वी में। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद एवं नैनी के बीच में हुई थी। भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग मुख्यालय है। आगे चलते हैं। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? अभी निर्माणाधीन नहीं है। ये पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है जो कि निजी क्षेत्र का है? वो है कोच्चि। अभी क्या है, इसका निर्माण पूरा हो गया है। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो 6 जलमार्ग हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग में अधिसूचित किए जा चुके हैं। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की कुल लंबाई है 14,500 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? सदिया से घुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किसको जोड़ता है? कोल्लम से कोट्टापुरम। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किसको जोड़ता है? काकीनाडा से मरक्कानम। काकीनाडा से मरक्कानम। आगे चलते हैं। भारत के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसका 98% भाग जो होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाहों की संख्या है। भारत को किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसको गेटवे ऑफ इंडिया उसको गेटवे ऑफ इंडिया भी हम कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो न्हावा सेवा बंदरगाह को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया है? तो वह है न्हावा सेवा। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है?
तो यह है विशाखापत्तनम। भारत में कौन सा बंदरगाह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कांडला बंदरगाह। मार्मागाओ पत्तन स्थित है गोवा में। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है इंदौर। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है विशाखापत्तनम। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? वो है कोलकाता। नावासेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ये बंबई में है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी एवं की एस्चुरी पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? मार्मागाओ। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? यह है हल्दिया से इलाहाबाद तक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।